Good morning to all. Today we study about the measure of poverty. Means poverty को किस तरह मेजर किया जाता है। पिछली क्लास में लोग पढ़ा था poverty क्या होता है। तो poverty means the person who are unable to fulfill their basic needs are known as पुअर। यानी जो पुअर होते हैं, जो अपने बेसिक नीड फुलफिल नहीं करते उनको पुअर कहते हैं, और जो अपने बेसिक नीड पूरा नहीं कर पाते वही पॉवर्टी लाइन के अंदर में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी को मेजर कैसे करते हैं। पॉवर्टी को मेजर करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेजर टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट है आपका रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपेरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशन। जब हम एक पीपल को दूसरे पीपल से कंपेयर करेंगे, मतलब एक पीपल कितना कमा रहा है दूसरा कितना कमा रहा है, तो हम इसको रिलेटिव पॉवर्टी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा है। मान लीजिए एक बंदा 1 लाख कमा रहा है, दूसरा 2 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख ज़्यादा कमा रहा है दूसरा वाला। तो अगर हम इनकम के बेस पे अगर कंपेयर करके अगर हम पॉवर्टी निकाल रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी बोल सकते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपेरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशन। यानी जब पॉवर्टी एक बंदे की, पीपल की या रीजन या एरिया के बेसिस पे हम मेजर करें। मान लीजिए दिल्ली इज़ मोर रिचर देन मुंबई, तो दिल्ली ज़्यादा अमीर है मुंबई से, तो ये क्या हुआ, एरिया बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरह नेशन के बेसिस पे इंडिया को मान लेते हैं हम अमेरिका से। तो अगर मतलब कभी भी अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो उसको हम रिलेटिव पॉवर्टी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे इफ़ राम हैज़ लोअर इनकम इन कंपेरिजन टू श्याम, यानी राम की इनकम कम है कंपेयर टू श्याम, देन वी कैन से दैट राम इज़ रिलेटिव पॉवर्टी। तो राम क्या होगा, हमारा रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। यानी रिलेटिव पॉवर्टी से हमें अलग अलग सेगमेंट के जो पीपल होते हैं उनका पता चलता है, यानी कौन सा सेगमेंट के पीपल कितने पैसे कमा रहे, कितना अमीर है, कितना गरीब है। नेक्स्ट, रिलेटिव पॉवर्टी की लिमिटेशन क्या होता है। इट ओनली रिफ्लेक्ट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन द इनकम हायरार्की। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी हमेशा डिजिट में ही कंपेयर की जाती है, मतलब वो उसको किसी एक के दूसरे से कंपेयर किया जाएगा तभी वो रिलेटिव पॉवर्टी बता सकती है। जिसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये रिलेटिव मतलब एवरेज दिखाती है, एग्जैक्ट नहीं बताती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो दूसरा मेजर है। मीनिंग क्या है इसका। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी बताती है कितने लोग एग्जैक्ट पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं। मीन्स कितनी पॉपुलेशन हमारी जो है कि 3 टाइम का खाना भी अरेंज नहीं कर पा रही है, तो इसको रिलेटिव पॉवर्टी, क्योंकि हम इसको एग्जैक्ट एक डिजिट के अंदर मेजर करते हैं। एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी एब्सोल्यूट मेजर के अनुसार 22% जो पॉपुलेशन होती है वो हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। यानी पूरे 100 में से देखा एवरेज माना जाए तो 22 लोग ऐसे हैं जो खाना अपना 3 टाइम अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है कि 22%। ठीक, इसका लिमिटेशन क्या होता है। The method of poverty line used to measure absolute poverty does not differentiate between very poor and other poor। यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी पुअर और वेरी पुअर के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि कौन ज़्यादा गरीब है कौन कम गरीब है। मोर एवर इट डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर दैट जनरेट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी लाइक इलिटरेसी इल। और ये सोशल फैक्टर को भी इग्नोर करती है, जैसे कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बीमार हैं, कितने हेल्दी हैं, हमारे स्वस्थ हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसिडर पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है। पॉवर्टी लाइन इज ए कट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच यूजुअली डिवाइड द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री पुअर एंड नॉन पुअर। मीन्स एक ऐसी लाइन जो कंट्री के पॉपुलेशन को पुअर और नॉन पुअर, यानी पुअर मीन्स गरीब हो गया, नॉन पुअर मतलब गरीब जो ना हो यानी अमीर, यानी ऐसी लाइन जो अमीर और गरीब के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है, जो अंतर कर रही है, उसी को पॉवर्टी लाइन कहा जाता है।
अगर अदर वर्ड में भी कह सकते हैं लाइन विच डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पुअर एंड अनपुअर, तो पॉवर्टी लाइन कहलाएगी। पीपल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड पुअर। जो लोग की इनकम पॉवर्टी लाइन से कम है, यानी जो अपना बेसिक नीड से फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम पुअर कह सकते हैं। पीपल विथ एबव पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड नॉन पुअर। और जो लोग अपने बेसिक नीड को फुलफ़िल कर ले रहे हैं, तो उसको हम नॉन पुअर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इंडिया में मेजर यानी कैसे बनाई जाती है। इन इंडिया मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन पॉवर्टी लाइन। इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का एक मेथड बनाया गया है, जिसमें कि मंथली पर कैपिटा यानी एक मंथ में एक बंदा कितना खर्च कर रहा है, जितना खर्च कर रहा है उसी के बेस पे उसको हम अमीर या गरीब बना देते हैं, मान लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, यानी एक बंदे को कितनी कैलोरी एक मंथ में चाहिए, मतलब कितना रुपए का या कितना कैलोरी कितने विटामिन और कोई खाने उसको चाहिए, तो उसी के बेसिस पे हम पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है हमारा मिनिमम कैलोरी इनटेक, यानी अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन 2400 कैलोरी पर पर्सन फॉर रूरल पीपल एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। यानी एक गांव का अगर व्यक्ति है तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए और शहर का है तो 2100 कैलोरी ओनली। गांव के बंदों की कैलोरी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादातर फिजिकल वर्क में ज़्यादा इंगेज होते हैं, इसलिए उनकी कैलोरी ज़्यादा होती है। हायर कैलोरी इनटेक इन रूरल एरिया बिकॉज रूरल पीपल हैज़ टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क क्योंकि कंपेयर टू अर्बन एरिया, यानी गांव के लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू अर्बन एरिया। नेक्स्ट है हमारा अब कैलोरी को कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हमारा मिनिमम मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी, यानी 2400 कैलोरी ख़रीदने में कितने रुपए खर्च हो सकते हैं, सिर्फ कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू, जो कि हमारा अगर देखा जाए तो 2400 कैलोरी के लिए गांव में 816 रुपये की ज़रूरत पड़ती है और शहर में 21 कैलोरी खरीदने के लिए 1000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यानी शहर में पैसे ज़्यादा हैं लेकिन कैलोरी कम मिली है क्योंकि वहाँ पे कुछ नेचुरल प्रोडक्ट मतलब या फिर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए वो एक्सपेंसिव या लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, इसके वजह से वो महंगे हो जाते हैं। गांव में क्या है, सब कुछ नेचुरल मिल जाता है, इसलिए वहाँ का पैसा कम होता है खर्च, लेकिन वहाँ पे कैलोरी ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी लाइन डिवाइड द पुअर एंड नॉन पुअर। जो पॉवर्टी लाइन होती है वो पूरे पॉपुलेशन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो पुअर जो एकदम गरीब है और एक एब्सोल्यूट पुअर और एक वेरी पुअर। यानी एब्सोल्यूट पुअर मतलब एवरेज मान सकते हैं और वेरी पुअर मतलब बहुत गरीब, और पुअर मतलब शायद ऐसे लोग जो अमीर भी हो सकते हैं गरीब भी हो सकते हैं, उनका मतलब फिक्स नहीं होता है क्योंकि किस बाउंड्रीज में जब पैसे कमाते हैं तो वो एबव आ जाते हैं और जब पैसे कम कमाने लगे तो बिलो आ जाते हैं। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।